हर साल दशहरे के 5 दिन बाद एक पुराना मेला लगता था। लोग उसे रात वाला मेला कहते थे। दिन में वहाँ कुछ नहीं होता था, तेज उले और सूखी मिट्टी। लेकिन जैसे ही रात होती पूरा मैदान रोशनी से भर जाता था। दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन उस मेले का एक सबसे अजीब नियम था। रात के 12 बजे लाल मुखौटे वाला आदमी को मत देखना। कोई ये नहीं बताता था कि वो कौन है, बस इतना कहा जाता था, अगर तुमने उसे देख लिया तो वो तुम्हारे पीछे आएगा। गांव के लोग उसके बारे में कोई बात नहीं करते थे। कुछ कहते थे वो इंसान नहीं है, और कुछ कहते थे वो पहले मेले का मालिक था, और कुछ लोग कहते थे कि उसका कोई चेहरा ही नहीं है। 17 साल का निखिल इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। वो शहर से गर्मियों की छुट्टी में अपने दादा के घर आया था। उसके साथ उसका दोस्त रवि भी था। दोनों हॉरर वीडियो देखने के शौकीन थे। जब गांव वालों ने उन्हें लाल मुखौटे की कहानी सुनाई, दोनों एक्साइटेड हो गए। रवि हंसकर बोला, लगता है गांव वालों ने खुद का हॉरर मास्कोट बना रखा है। तभी निखिल के दादा, उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उस रात बारिश होने लगी, लेकिन मेले में फिर भी भीड़ लगी हुई थी। चारों तरफ लाउड स्पीकर बज रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे और दुकानों की रोशनी गीली मिट्टी पर चमक रही थी। निखिल और रवि पूरा मेला घूम रहे थे। तभी रवि अचानक रुक गया। उसने दूर अंधेरे की तरफ इशारा किया। मेले के आखिरी कोने में एक आदमी खड़ा था, लाल मुखौटा पहने, पूरी तरह स्थिर। वह हिल भी नहीं रहा था। उसके आसपास कोई नहीं था, जैसे लोग खुद ब खुद उससे दूर हो रहे हो। रवि ने हंसते हुए कहा, लगता है वही है ये फेमस आदमी। निखिल को पहली बार अजीब डर महसूस हुआ, क्योंकि इतनी भीड़ के बीच वो आदमी बिल्कुल चुप खड़ा था और उसकी नज़र सीधे उन्हीं पर थी। फिर अचानक उसने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया, जैसे किसी जानवर ने शिकार पहचान लिया हो। मेले की सारी लाइट एक सेकंड के लिए चली गई। पूरा मैदान अंधेरे में डूब गया। लोग चीखने लगे। फिर लाइट वापस आ गई और वो आदमी वहाँ से गायब था। लेकिन निखिल का दिल बहुत तेज धड़क रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई उसके कान के पास कोई खड़ा था हो। उस रात दोनों दादा के घर लौट आए। करीब 2 बजे निखिल की आँख खुली। चारों तरफ घूम रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। बरामदे के कोने में कोई खड़ा दिखाई दिया, लाल मुखौटे में, और वो सीधा निखिल की खिड़की की तरफ देख रहा था। निखिल तुरंत रवि को जगाया, लेकिन जब सब बाहर आए वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी में गीले पैरों के निशान थे, जो घर के चारों तरफ घूमते हुए सीधे निखिल की खिड़की तक आए थे। अगले दिन निखिल का बिहेवियर बदलने लगा। वो चुप रहने लगा, और सबसे अजीब बात, वो बार बार एक ही चीज ड्रॉ करता था, लाल मुखौटा। उस रात रवि अचानक गायब हो गया। सुबह वो मेले के पीछे वाले जंगल में मिला, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, पूरी तरह चुप। लेकिन वह किसी को पहचान नहीं रहा था। उन्होंने मुखौटा जलाने की कोशिश की, लेकिन आग लग ही नहीं रही थी, जैसे वो चीज जलना ही नहीं चाहती हो। करीब 40 साल पहले उस मेले के में एक जादूगर दिखाने वाला आदमी आया था। वो हमेशा लाल मुखौटा पहना करता था। लोग कहते थे वो असली का जादू करता है। एक रात उसने मेले में चेहरे बदलने वाला खेल दिखाया, लेकिन खेल के दौरान कुछ गलत हो गया। स्टेज पर आग लगी, और जब लोग अंदर पहुंचे सिर्फ उसका लाल मुखौटा मिला। उसका शरीर कभी नहीं मिला। उसके बाद से हर साल दशहरे के 5 दिन बाद वो वापस आता है और किसी इंसान को अपने साथ ले जाता है। निखिल पूरी रात सो नहीं पाया। करीब 3 बजे उसे बाहर से आवाज़ आई,
निखिल, वो रवि की आवाज थी। निखिल दौड़कर बाहर गया। रवि आंगन में खड़ा था। उसके चेहरे पर लाल मुखौटा चिपका हुआ था, जैसे त्वचा बन चुका हो, और मुखौटे की आंखों के अंदर पूरी काला अंधेरा था। अचानक रवि ने अपना सिर असामान्य तरीके से घुमाया और एक साथ कई आवाजों में बोला, अब अगला तू है। निखिल पीछे हटा, लेकिन तभी छत के ऊपर से पीछे के दौड़ने की आवाज आने लगी। घर के अंदर एक लंबी काली आकृति दिखाई दी। लाल मुखौटे के साथ वो इंसान लग रही थी। उसके हाथ बहुत लंबे थे। उसका शरीर धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे धुआं हो। फिर उसने धीरे मुखौटा उतारा और निखिल चीख पड़ा, क्योंकि उसके अंदर वो चेहरा ही नहीं था, सिर्फ गहरा हिलता हुआ अंधेरा था।